मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना चैप्टर जो था सिविक्स का, उसके आगे का टॉपिक करेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। हमने अपनी लास्ट वीडियो में लॉ मेकिंग और कॉम्पोजिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, प्रेसिडेंट की काफ़ी सारी पावर्स होती हैं। उनकी पावर्स को कभी गिना नहीं जा सकता। उनको हर चीज़ में किसी ना किसी में पावर होती है, हर चीज़ में। तो फर्स्ट जो हम पावर के बारे में बात करेंगे वो है लेजिस्लेटिव पावर। नाउ इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये कहना चाह रहा है, समन्स एंड प्रोपोग्यूज द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इट मीन्स वो दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को नोटिस करते हैं और किसी भी चीज़ को अगर वो टालना चाहें तो वो टाल सकते हैं। सेकंड, नॉमिनेट्स द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड द राज्यसभा। लोकसभा में टोटल मेंबर्स होते हैं 545 और राज्यसभा में होते हैं 250। अब उन दोनों में से जो दोनों हाउस है पार्लियामेंट के, उनमें से कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं। एड्रेस बोथ हाउसेस आफ्टर द जनरल इलेक्शन एंड एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू सेक्शन। देखिए, जब भी पार्लियामेंट का जब भी जनरल इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, तब वो पार्लियामेंट पर आते हैं, और जब आते हैं जब वहाँ पे न्यू सेक्शन स्टार्ट होता है। नाउ कैन कॉल फॉर अ जॉइंट सेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन देयर इज अ डेडलॉक ओवर अ बिल। और ये पॉइंट में ये बताना चाह रहा है, जैसे कि कोई भी बिल पास होता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो दोनों जॉइंट सेक्शन, पार्लियामेंट के दोनों जॉइंट सेक्शन को मीटिंग के लिए, कुछ कन्वर्सेशन करने के लिए बुला सकते हैं। गिव्स हिज और हर असर्ट टू द बिल। वो अपने असर्ट देते हैं बिल में। एन ऑर्डिनरी बिल, प्रेसिडेंट कैन सेंड अ ordinary bill for reconsideration. However, if the bill is passed again, the president must give his or her assent to it. मतलब प्रेसिडेंट जो है, जैसे कि कोई ऑर्डिनरी बिल है, वो दोबारा से रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। भले वो पास हो चुका है, लेकिन फिर भी वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, और उसमें प्रेसिडेंट को अपना साइन करना पड़ता है। Has a power to promulgate ordinance. An ordinance is a temporary law. देखिए, टेम्पररी लॉ भी होते हैं और कुछ परमानेंट लॉ भी होते हैं। अब इसमें ऑर्डिनेंस के बारे में बात करें तो ऑर्डिनेंस जो है ये एक टेम्पररी लॉ है। ये जो ऑर्डिनेंस, ये टेम्पररी लॉ है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा इशूड किया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन नहीं होता। These ordinances have a same status as laws are valid for a period of 6 months. ये क्या होता है, जो लॉ है ये सिर्फ 6 मंथ के लिए ही वैलिड होता है। मतलब ये लॉ 6 महीने के लिए बनेगा, फिर बाद में ये लॉ हम चेंज कर देते हैं। एंड द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। अगर हमारे प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करें तो वो लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स, हमने अभी लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में पढ़ा था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर्स। अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा की जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, उसके जो लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट्स भी कर सकते हैं। Appoints the Council of Minister on the advice of a Prime Minister. अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस दें तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। Appoints another important functions such as state government, the chief justice of the Supreme Court and the judges of the Supreme Court and the High Court etc. और काफ़ी चीज़ों को भी वो अपॉइंट कर सकते हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट को भी,
चीफ जस्टिस को भी, जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी कर सकते हैं, और एक्सेट्रा। कैन डिक्लेयर वार एंड कंसल्ट पीस विद द अदर नेशन, वो ये भी कह सकते हैं, वो वार को भी डिक्लेयर कर सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि दूसरे नेशन से पीस बना के रखो। अपॉइंट्स इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू द अदर कंट्रीज़, और वे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को दूसरी कंट्री से अपॉइंट करने के लिए भी कह सकते हैं। नाउ अब उनकी फाइनेंशियल पावर्स मतलब मनी, फाइनेंस मनी। गिव असर्ट ऑफ फॉर मनी बिल्स टू बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, वो मनी बिल्स को असर्ट भी कर सकते हैं जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। कॉल फॉर एन एनुअल बजट एंड द सप्लीमेंट्री बजट फॉर द पार्लियामेंट, वो एनुअल बजट और सप्लीमेंट्री बजट के लिए कॉल भी कर सकते हैं बिफोर पार्लियामेंट से पहले। नाउ अब उनकी कुछ जुडिशल पावर्स हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन, उनके पास ये पावर होती है, वो ग्रांट कर सकते हैं पार्डन को। कैन आस्क द एडवाइस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑन एन इम्पोर्टेंट मैटर ऑफ अ पब्लिक ओपिनियन, और वो कैन आस्क द एडवाइस, हाँ वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस भी ले सकते हैं अगर कोई इम्पॉर्टेंट मैटर है कोई पब्लिक ओपिनियन का। नाउ सम इमरजेंसी पावर्स भी होती हैं, काफ़ी इमरजेंसी पावर्स भी होती हैं, नेशंस की इमरजेंसीज भी होती हैं। इमरजेंसी पावर्स हैं, इमरजेंसी पावर जो है वो डिक्लेयर करी जा सकती है, मतलब इमरजेंसी पावर जो है वो 3 टाइप की पावर होती हैं, 3 टाइप्स की इमरजेंसीज होती हैं। इमरजेंसी हो सकती है एक तो नेशन की, पूरे नेशन की, एक इमरजेंसी हो सकती है एक स्टेट की, और एक इमरजेंसी हो सकती है फाइनेंशियल की। A national emergency can be declared by the president on the advice of a prime minister in the event of the war, external aggression or the national calamity or disaster। मतलब अब हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करें तो नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर उन्हें एडवाइस दें कि कोई इवेंट फॉर अ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और द नेशनल क्लैमिटी और डिज़ास्टर, कोई नेशनल क्लैमिटी और डिज़ास्टर होते हैं, अगर कोई इवेंट है वार का। नाउ अब हम बात करते हैं अ स्टेट इमरजेंसी विच इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्रेसिडेंट रूल इज़ इम्पोज्ड व्हेन देयर इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैनेजरी इन द स्टेट। स्टेट इमरजेंसी जो है वो प्रेसिडेंट रूल को, मतलब स्टेट इमरजेंसी को हम रेफर कर सकते हैं टू अ प्रेसिडेंट रूल is imposed when there is a breakdown of constitution monetary in the state। ये जब इम्पोज किया जाता है जब कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मैनेचरी का ब्रेकडाउन हो जाता है स्टेट में। In this situation, the president take over the functioning of the state executive and the government administers in the state in the name of the president. When the financial stability of the country is threatened, the president can declare a financial emergency। अगर फिर क्या होता है, जैसे कि ऐसी सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट होता है वो फिर क्या करता है, फंक्शनिंग करता है पूरे स्टेट एग्जीक्यूटिव की, गवर्नर्स जो होते हैं, मेन एडमिनिस्टर्स एंड द स्टेट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, और स्टेट को नेम ऑफ द प्रेसिडेंट से। व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटेंड, अगर कभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंट्री की थ्रेटन हो जाती है, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, फिर प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये थे अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जितने भी पावर्स थे हमने सारे पावर्स के बारे में बात कर लिया। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिबेट बिटवीन राजेंद्र प्रसाद एंड द जवाहरलाल नेहरू ऑन द रियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.